हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअल वर्क के 4 एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5th एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 6 इक्वल हैवी रोड फ्रीली हैंग्ड एट द एंड फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 6 रोड गिवन है, इक्वल रोड है, मतलब उनकी जो लेंथ है वो सेम है। उनको जब हम फ्रीली हैंग्ड करते हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक रेगुलर हेक्सागन बनाती हैं। विच हैंग अप बाय द कॉर्नर ए, जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है जिससे हमने हेक्सागन को हैंग्ड किया है, वो पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। इज केप्ट फ्रॉम अल्टरनेटिंग इट्स शेप बाय टू लाइट रोड बी एफ एंड सी ई। अब ये बोल रहा है कि जहां पे भी हमारे पास बी एफ आएगा वहां पे हमने एक रोड लगा दी, और दूसरी रोड कहाँ लगाई है, सी ई, जहां पे भी मीट करेंगे वहां पे हमने एक रोड लगा दी। हमें प्रूव करना है कि जो थ्रस्ट होगी इन दीज रोड्स आर, ये आपके पास बी एफ की थ्रस्ट आएगी, ये आपके पास सी ई रोड है उसकी थ्रस्ट आएगी। तो ये हमें शो करना है कि जो इन दोनों की रोड की थ्रस्ट है वो ये आएगी, जहां पे डब्ल्यू क्या है, आपका वेट है हर एक रोड का। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, 6 रोड थी, वो 6 रोड आपके पास क्या बना रही थी, एक रेगुलर हेक्सागन बना रही थी। तो यहाँ पे हमने एक रेगुलर हेक्सागन है वो फॉर्म कर लिया। तो इसके हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी ई एफ। ये आपके पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। अब उसके बाद ये बोल रहा था कि जहां पे भी बी और एफ आएगा वहां पे हमें इसके ऊपर एक थ्रस्ट अप्लाई करनी है। तो देखो बी एफ आपके पास कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक थ्रस्ट अप्लाई कर दी। और एक आपके पास सी ई जहां पे भी होगा वहां भी एक थ्रस्ट अप्लाई कर दी। तो ये थ्रस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी एफ की जो थ्रस्ट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 1/2 5√3 इंटू डब्ल्यू के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये आपके पास दो थ्रस्ट गिवन है। तो इसकी जो थ्रस्ट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटसाइड, आउटवर्ड होती है थ्रस्ट की डायरेक्शन। और यहाँ भी आपके पास जो थ्रस्ट है उसकी डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, ए और डी को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये हमने ए और डी को ज्वाइन कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें इसका चाहिए सेंटर। और सेंटर क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि जो हम वर्चुअल वर्क की स्टेटमेंट लगाएंगे या इक्वेशन लगाएंगे तो इसके अंदर जो हमारा वेट है सारी रोड का वो कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा। तो जहां पे ये काट रही है इसको नाम दे दिया हमने एन, और इसका जो मिड होगा उसको नाम दे देते हम जी। इस कंप्लीट का मिड है वो जी है आपके पास, और ये आपके पास एन है, और इसको नाम दे दिया हमने एम। ठीक है, ये आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हम क्या करेंगे, देखो इस फिगर के अंदर हमारे पास कितने टाइप की फोर्स लग रही हैं उसके ऊपर हम वर्चुअल वर्क की स्टेटमेंट लगाएंगे। तो देखो आपके पास एक तो सी ई जो थ्रस्ट लगेगी, T1 थ्रस्ट लगेगी, और बी एफ के ऊपर थ्रस्ट लगेगी T2, और एक फोर्स आपके पास जी पॉइंट के ऊपर 6W, क्योंकि जो हर एक रोड है उसका वेट आपके पास W दे रखा है। तो जो कंप्लीट वेट होगा वह वो कहाँ एक्ट, कंप्लीट वेट कहाँ एक्ट करेगा, जी के ऊपर, वो क्या होगा, वो 6W। तो अब वर्चुअल वर्क की स्टेटमेंट क्या होती है, वर्चुअल वर्क क्या होता है आपके पास, टी टी मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ लगा रहे हैं, सी ई थ्रस्ट के ऊपर। T1 क्या आपके पास थ्रस्ट है, और वो लग कहाँ रही है, डेल। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, सी ई के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है, प्लस जो थ्रस्ट T2 है वो कहाँ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, बी एफ के अंदर होगी। और कौन सी फोर्स लग रही है आपके पास, 6W, और वो कहाँ पे लग रही है, ए जी के ऊपर लग रही है। क्योंकि हमें ये बोला है क्वेश्चन में कि जो आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, ए फिक्स पॉइंट है। तो हमें सारी ही डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से मेजर करनी है, ए पॉइंट से। तो आपके पास जो ए जी पर क्या लग रहा है, 6W। तो डेल ए जी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, वर्चुअल वर्क की, हमने इस फिगर के ऊपर वर्चुअल वर्क की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दी। अब हमारा काम क्या है, सी ई कैलकुलेट करना, बी एफ और ए जी। तो देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बी एफ कैलकुलेट करते हैं, 4BF। अब देखो इस फिगर के अंदर हम बी एफ निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एंगल क्या है, थीटा है। तो बी एफ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं बी एन निकाल के इसका ट्वाइस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी एफ। तो देखो बी एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ बी एन। अब हमें निकालना है बी एन, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब बी एन कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्राइंगल का यूज करेंगे हम। निकालना क्या है, बी एन। हमें पता क्या है, ए बी पता है, ए बी की वैल्यू क्या है, 2A। हर एक की जो साइड है वो हमने मान ली 2A है। तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी,
एन, हमें फाइंड क्या करना है, बी एन। हमें पता क्या है, ए बी, वो किसके इक्वल होगा, देखो ये आपके पास थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कोस थीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोस थीटा। तो बी एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी कोस थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या है, 2a कोस थीटा। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सी ई, 4CE। अब हमें निकालना है CE। तो देखो CE आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ CM लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से देखें, तो देखो BF और CE हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आप अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, BF की जो वैल्यू है वही हमारे पास CE की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो CE, तो यहाँ से देखो CE क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ बी एन की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 2a कोस थीटा। तो यहाँ से ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 4a कोस थीटा। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड। ये देखो ये आपके पास क्या आई थी, बी एन की वैल्यू आई है, और बी एन की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो बी एफ की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4a कोस थीटा। ये आपके पास आएगी बी एफ की वैल्यू। अब हमारे पास देखो CE आ गया, बी एफ आ गया। अब हमारा काम है ए जी को कैलकुलेट करना। तो देखो ए जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए जी को हम क्या लिख सकते हैं, ए जी किसके इक्वल है, ए एन प्लस एन जी, ए एन प्लस एन जी के इक्वल है। अब ये देखो ये जो एन जी है ये हाफ है इस रोड का, और हम इसकी जो डिस्टेंस है, इस रोड की जो लेंथ है वो क्या ले रहे हैं, 2a। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, a। तो यहाँ से आपकी जो एन जी है वो तो आ गई a, और ए एन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्राइंगल का यूज करके, ट्राइंगल ABN। तो देखो ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4AN। किस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल ABN। तो हमें फाइंड आउट करना है AN, और हमें पता क्या है, AB किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ से AN, AB की वैल्यू कितनी है, 2a, और यहाँ से साइन थीटा। तो ये ए एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास ए जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ए जी की वैल्यू क्या आएगी, ए जी इक्वल टू 2a साइन थीटा प्लस ए, क्योंकि एन जी की वैल्यू कितनी थी, ए, वो हमने पुट कर दी। तो ये आपके पास आ गई ए जी की वैल्यू। अब देखो इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का यूज आप कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर CE की वैल्यू पुट कर दो, BF की वैल्यू पुट कर दो, और AG की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, AG वाली टर्म लिख रही हूँ सबसे पहले मैं। तो 6W डेल AG की वैल्यू आपके पास क्या है, 2a साइन थीटा प्लस a, प्लस में आपके पास T1 डेल CE की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 4a कोस थीटा प्लस T2 इंटू में डेल 4a कोस थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई थी। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू 0, 6W आपके पास सेम रहा। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो 2a आपके पास कांस्टेंट है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और डेल का करेंगे तो डेल थीटा प्लस T1 4a कांस्टेंट है, और हम अगर कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा और इंटू डेल थीटा प्लस T2 4a आपके पास कांस्टेंट, और इसका फिर से करेंगे तो साइन थीटा इंटू डेल थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 12W a कोस थीटा माइनस 4a आपके पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और T1 प्लस T2 और साइन थीटा भी इनमें से कॉमन आ जाएगा, इंटू डेल थीटा इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें पता है जो डेल थीटा है वो तो 0 हो नहीं सकता, इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, कोस थीटा माइनस 4a T2 साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12W a कोस थीटा
इसको हमने इधर रखा और इसको इधर ले आए, तो 4a साइन थीटा T1 प्लस T2। अब यहाँ से 12w a कोस थीटा अपॉन में 4a साइन थीटा इक्वल टू T1 प्लस T2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, ये आपके पास 3 पे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 3w कोट थीटा। हमें फाइंड आउट करना था T1 और T2 की अलग अलग वैल्यू। हमारा जो रिजल्ट आया वो T1 प्लस T2 के अंदर आया, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से हमें पुट करनी है थीटा की वैल्यू। हमें पता है जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो ईच एंगल कितने का होता है, 120 का होता है। लेकिन अगर हम इक्विब्रिलियम पोजीशन की बात करें तो आपके पास 12 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनती हैं जिनका एंगल है वो 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल होते हैं उस ट्राइंगल के अंदर। तो हम क्या लेंगे, वहां पे इक्विब्रिलियम पोजीशन के लिए हम 30 डिग्री का एंगल है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इक्विब्रिलियम पोजीशन का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू 3w कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, √3। तो ये आपके पास आ जाएगा T1 प्लस T2 की वैल्यू। अब हमारा काम है कि हम T1 और T2 को सेपरेट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो ये आपका अपर पार्ट है सिर्फ इसके अंदर वर्क हो रहा है, मतलब यहीं पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और जो आपके पास ये नीचे वाला पोर्शन है इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ऐसा हमने एज्यूम किया है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या, जो हमारे पास फिगर है वो क्या होगी, ABF। तो अब हम इसके ऊपर वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, एक वर्चुअल वर्क डन कहाँ पे लाई करेगा, आपके पास इस सेंटर के ऊपर। यहाँ पे हमने मान लिया कि G डैश है, इन दोनों रोड का हमने सेंटर निकाल लिया। ठीक है, अगर इस रोड का ये सेंटर है, इस रोड का ये सेंटर है, तो इसका वेट है, इन दोनों रोड का वेट है वो G डैश के ऊपर लाई करेगा। इसको हमने नाम दे दिया I, इसको हमने नाम दे दिया H। ठीक है, अब इन दोनों रोड का जो वेट है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, G डैश के ऊपर। इसका मतलब जो आपके पास फोर्स है, अब इस फिगर के अंदर ABF के अंदर आपके पास दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो इस थ्रस्ट, एक तो BF के ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, और एक यहाँ पे सेंटर के ऊपर हमारे पास 2W वेट एक्ट कर रहा है। तो देखो वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन क्या होगी, 2W आपके पास वेट लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, A से G डैश के अंदर हो रही है डिस्प्लेसमेंट। फिर एक जो थ्रस्ट है BF के ऊपर लग रही है, तो हमारे पास यहाँ पे T2 थ्रस्ट लग रही है BF के ऊपर इक्वल टू 0। ये देखो AG डैश की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, ये किसका मिड है, AN का मिड है। तो हम क्या करेंगे, AN की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। देखो AN की वैल्यू आपने कहा, ये आपके पास क्या है, ये हमने AN की वैल्यू कैलकुलेट की है 2A साइन थीटा, और इसी का हाफ क्या है हमारे पास, AG डैश। तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A साइन थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और BF की वैल्यू हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है 4A कोस थीटा। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, A साइन थीटा प्लस T2 डेल BF की वैल्यू A कोस 4A कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसका डेरिवेटिव करो, 2W, A आपके पास कांस्टेंट है साइन का, कोस थीटा और थीटा का डेल थीटा प्लस T2 4A माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और उस इक्वेशन में जो ये आपके पास इक्वेशन आई है इसको नाम दे दो इक्वेशन 5। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों थ्रस्ट है वो आ जाएंगी। तो देखो अब निकालते हैं T2, तो 2W A कोस थीटा डेल थीटा। देखो आपके पास यहाँ भी डेल थीटा है, डेल थीटा हमारे पास 0 हो नहीं सकता, तो इसको हम कॉमन लेके नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा यहाँ से हम कॉमन लेंगे। तो ये आपके पास 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगा, इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, T2 4A साइन थीटा, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2WA कोस थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4A साइन थीटा इक्वल टू T2। ये आपके पास कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ से 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया, W/2 कोट
थीटा इक्वल टू T2, और थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे पुट कर दो थीटा की वैल्यू, तो क्या आएगा W/2 अंडर रूट 3 इक्वल टू T2। यही हमें प्रूव करना था कि जो आपके पास T2 है, T2 किसके ऊपर लग रही थी, BF के ऊपर, उसकी जो थ्रस्ट है वो हमारे पास यही गिवन थी जो हमें प्रूव करनी थी। अब हम निकाल रहे हैं T1, तो देखो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, फिफ्थ इक्वेशन में T1 आपके पास एज इट इज, T2 की वैल्यू क्या है W/2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 3W अंडर रूट 3। T1 ये आपके पास माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3W अंडर रूट 3 माइनस W/2 अंडर रूट 3। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो देखो T1 इक्वल टू ये आपके पास कितना आ जाएगा 6W अंडर रूट 3 माइनस W अंडर रूट 3, तो ये कितना रह गया 5W अंडर रूट 3/2। यही हमें प्रूव करना था कि T1 की वैल्यू आपके पास ये है और T2 की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2a, एक हमें रोड दे रखी है जिसकी लेंथ है वो 2a है, रेस्ट विथ इट्स एंड इन कॉन्टेक्ट विद टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ये क्या कह रहा है, जो हमारे पास रोड है उसकी लेंथ है 2a, और जो रोड के दो एंड होते हैं, एक एंड के ऊपर तो एक प्लेन लगा दिया, दूसरे एंड के ऊपर दूसरा प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द हॉरिजॉन्टल, और जो हमारे पास थीटा क्या है इंक्लिनेशन है, किसका, रोड का इंक्लिनेशन है टू द हॉरिजॉन। हमें प्रूव क्या करना है, हमें वर्चुअल वर्क है वो इसके इक्वल प्रूव करना है। हमने मान लिया कि ये एक रोड है ए बी, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इसके ऊपर एक प्लेन इंक्लिनेशन है, यानी एक प्लेन है वो इंक्लाइन है, और एक प्लेन है वो इसके ऊपर इंक्लाइन है, तो ये आपके पास सेकंड प्लेन है इस बी के ऊपर, ये आपके पास क्या है सेकंड प्लेन है, और ये एंगल कितना बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपके पास क्या है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये तो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, और ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा। अब फिर ये कह रहा है जो लेंथ जो रोड है ए बी उसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये देखो यहाँ से हमने अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल में, जो ये लाइन थी हॉरिजॉन्टल वाली उसी के पैरेलल में यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तो देखो ये एंगल आपके पास क्या है बीटा, और ये एंगल आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है बीटा, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा बीटा, बट यहाँ पे हमें थीटा एंगल दे रखा है और ये कंप्लीट एंगल है बीटा, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो गया बीटा माइनस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना दे रखा है अल्फा, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें कोई भी फोर्स गिवन नहीं है, सिर्फ हमें एक रोड गिवन है और वो इंक्लिनेशन यानी एंगल बना रही है कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, जो रोड है उसका जो वेट है उसी की वजह से हमारे पास वर्चुअल वर्क है वो होगा। तो हमने मान लिया कि जो ए बी रोड है उसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे उसका, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे उसका मिड पॉइंट होगा, तो ये आपके पास होगा मिड पॉइंट। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका वेट आपके पास कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड में आपका जो वेट है इस रोड का वेट है वो इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, तो हमारा जो वर्चुअल वर्क डन है वो क्या होगा, देखो तो वर्चुअल वर्क डन क्या होगा W डेल, इसको नाम दे देते हैं H, तो आपका जो वर्चुअल वर्क डन है वो कहाँ होगा G से H के ऊपर, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और GH को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है Z है, हमने मान लिया कि जो GH है वो Z के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया हमने E, और यहाँ से भी हमने B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे नाम दे दिया हमने F, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है जिसको नाम दे दिया F। तो आपके पास जो एंगल होगा एंगल AOB, एंगल AO, ये आपके पास है AOB, वो किसके इक्वल होगा,
अगर हम पाई में से क्या माइनस कर दें, इन दोनों का ऐड, क्योंकि ये देखो ये आपके पास कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो अल्फा प्लस बीटा तो ये आपके पास है, तो अंदर वाला कितना हो गया, माइनस कर देंगे यहाँ पे हम पाई में से, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब नेक्स्ट एंगल हमें क्या गिवन है, ओ बी ए, बीटा माइनस थीटा, एंगल ओ ए बी, अल्फा प्लस थीटा, ये आपके पास एंगल हैं जो हमने ये फाइंड आउट किए हैं। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है जो डेल जी एच है वो जीरो होगा, यानी डेल जेड है वो जीरो होगा। तो अब हमारा काम है, हमें निकालना है जी एच। तो देखो जी एच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास दो परपेंडिकुलर हैं और ये दो परपेंडिकुलर हैं, ये इसका मिड पॉइंट है जी। तो हम क्या करेंगे, ए ई प्लस बी एफ को अगर हम दोनों को ए ई और बी एफ को अगर हम प्लस कर दें और उनका मीन निकाल लें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, तो वो उसका सेंटर ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो जी एच की हाइट है वो आ जाएगी। तो देखो जी एच इक्वल टू ए ई प्लस ए एफ बाय में 2, ठीक है। अब जी एच इक्वल टू, अब देखो ए ई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी ट्राइंगल का यूज करेंगे, ए ई और ट्राइंगल का यूज करेंगे। ए ई हमें फाइंड करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ए ई अपॉन में ओ ए, किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की वैल्यू आई आपके पास ओ ए साइन, साइन एंगल कितना है अल्फा, प्लस ये बी एफ है आपके पास बी एफ। तो अब हमें निकालना है बी एफ। बी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी एफ हमें निकालना है, डिवाइड में क्या हो जाएगा बी ओ, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एंगल क्या है बिट्टा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी साइन बिट्टा, और हमारे पास डिवाइड में क्या है 1/2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखो किस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इस ट्राइंगल के ऊपर हम साइन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो साइन फॉर्मूला होता क्या है आपके पास, जो हमें साइड निकालनी है उसको आप ऊपर रखो और उस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है वो साइन के साथ एंगल लिख दो। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है ओ ए, ठीक है। तो ओ ए ये आपके पास है ओ ए, इसके सामने कौन सा एंगल है, बी एंगल है। तो हम क्या करेंगे, ओ बी ए एंगल साइन के साथ, तो साइन एंगल ओ बी ए, इन तीनों साइड को इक्वेट करवाएंगे हम। अब हमें निकालना है ओ बी, तो ये हो गया आपके पास ओ बी। अब देखो ओ बी के सामने कौन सा एंगल है, ए एंगल है, तो हम क्या करेंगे ओ ए बी, साइन एंगल ओ ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, थर्ड साइड क्या है ए बी, ए बी के सामने जो एंगल है वो लिख दो, साइन एंगल ए ओ बी। अब यहाँ से ओ बी ए की वैल्यू हम लिख देंगे। देखो ये रही आपके पास ओ बी ए की वैल्यू है, ओ ए बी की वैल्यू है, ए ओ बी की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो। ओ ए डिवाइड साइन बिट्टा माइनस थीटा इक्वल टू ओ बी साइन एल्फा प्लस थीटा इक्वल टू ए बी साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बिट्टा, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेट करवाएंगे। देखो ए ओ हमें निकालना है, तो ए ओ और जो ये लास्ट की टर्म है इसको हम इक्वेट करवा लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगी, ओ ए बाय में साइन बिट्टा माइनस थीटा इक्वल ए बी साइन 180 है आपके पास यहाँ पे, तो 180 पे हमारे पास चेंज नहीं होता है एंगल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बिट्टा। ओ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन बिट्टा माइनस थीटा इंटू ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बिट्टा। अब ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है 2a दे रखी है, पूरी रोड की जो लेंथ है वो क्या है 2a है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2a साइन बिट्टा माइनस थीटा और साइन अल्फा प्लस बिट्टा।
ठीक है। अब ऐसे ही हमें निकालनी है ओ बी की वैल्यू। तो आप ये लास्ट की दो टर्म उठा लो और यहाँ से हमें निकालनी है ओ बी की वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपके पास ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, 2a साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो आपके पास ओ, इस इक्वेशन में, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन में आप ओ ए की वैल्यू पुट कर दो और ओ बी की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जेड, जो हमने जी एच को क्या एज्यूम किया था कि जेड की इक्वल है, तो जेड की वैल्यू देखो क्या आएगी आपके पास, जेड इक्वल टू 1/2 आपके पास बाहर था। ओ ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 2a साइन बिट्टा माइनस थीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में क्या था, साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे था ओ बी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय में साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में आपके पास क्या था, साइन बीटा, साइन बीटा। 2a इसमें से हमने पूरी में से कॉमन ले लिया और ये आपके पास 2 एज इट इज, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, और अंदर क्या बचा, साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा और साइन बीटा। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको आप पुट कर दो वर्चुअल वर्क के अंदर। वर्चुअल वर्क के अंदर क्या था आपके पास, W इंटू में डेल Z, तो यहाँ से W जीरो हो नहीं सकता था, क्या करेंगे, तो किसके इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल। ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल, a साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये आपके पास क्या है, साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा और साइन बीटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब हमें यहां से करना है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करो, ए साइन अल्फा प्लस जो बीटा है आपके पास वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, कोस बीटा माइनस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस डेल थीटा, और इनटू में क्या है, साइन अल्फा प्लस, अब इसका करो डेरिवेटिव, कोस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा और डेल थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम डेल थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, वो हमारे पास जीरो हो नहीं सकता, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो देखो ए साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, कोस बीटा माइनस थीटा, ये माइनस का आएगा आपके पास, इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास कंप्लीट में से कॉमन आया था, तो ये हमारे पास कंप्लीट पार्ट में से कॉमन है। तो अब इस टर्म, ये पूरी टर्म किसके इक्वल आई है, जीरो की इक्वल आई है, तो इसका मतलब है इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जीरो की इक्वल आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कोस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव टर्म है उसको उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा, कोस अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा इक्वल टू कोस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला खोल दो, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बीटा आपके पास एज इट इज। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो कोस अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल दो, साइन अल्फा आपके पास बाहर, और इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या, कोस बीटा कोस थीटा साइन बीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा तो हम कॉमन निकाल लेंगे, साइन बीटा
कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस बीटा इक्वल किसके आएगा 2 साइन एल्फा साइन बीटा साइन थीटा। हमने क्या किया, जो साइन वाले जो ट्वाइस हो रहे थे उनको हमने ऐड कर दिया। साइन बीटा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस बीटा, इस कोस को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और ये दो टर्म है इनको हम डिवाइड में लिख देंगे। तो देखो साइन एल्फा साइन बीटा इक्वल टू 2 10 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिवाइड कर देंगे, इसके साथ अलग से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो 2 10 तो आपके पास आ गया जो हमें प्रूव करना था, इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट एल्फा माइनस, इसको अलग से डिवाइड करेंगे साइन से साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट बीटा। यही हमें प्रूव करना था। जो आपका रिजल्ट था वर्चुअल वर्क का वो 2 10 थीटा किसके इक्वल है, कोट एल्फा माइनस कोट बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 4 इक्वल रोड ईच ऑफ लेंथ 2a एंड वेट W आर फ्रीली जॉइंट टू फॉर्म ए स्क्वायर। 4 रोड दी हैं और इक्वल लेंथ है और उनके सभी के ऊपर वेट W एक्ट कर रहा है। उनको जब फ्रीली ज्वाइन किया जाता है तो वो क्या बनाती हैं, एक स्क्वायर बनाती हैं। विच इज कैप्ट इन शेप बाय ए लाइट रोड BD। और जहाँ पे भी हमारे पास BD मीट करेंगे वहाँ पे हमने क्या किया, लाइट रोड लगा दी, यानी BD जहाँ पे भी मीट कर रहे हैं वहाँ पे हमने एक रोड लगा दी है। एंड इज सपोर्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन विद BD हॉरिजॉन्टल। अब हमने सपोर्ट कहाँ पे किया है, A अबो C एंड AB एंड AD इन कॉन्टैक्ट विद 2 फिक्स्ड स्मूथ पैग। वो स्मूथ पैग हमने कहाँ लगाए हैं, AB और AD के ऊपर हमने 2 पैग लगा दिए हैं स्मूथ पैग। विच आर एट डिस्टेंस टू B, जहाँ पे भी हमारे पास AB और AD होगा वहाँ पे हमने 2 स्मूथ पैग लगा दिए और उनकी जो डिस्टेंस होगी जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस कितनी है 2B। हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस इन द रोड BD, यानी हमें थ्रस्ट निकालना है BD के अंदर। ये देखो क्वेश्चन में आपके पास गिवन था कि 4 रोड है आपके पास और वो 4 रोड है वो क्या बना रही है, एक स्क्वायर बना रही है। तो हमने मान लिया कि ये आपके पास क्या है, AB रोड है। ये हमने मान लिया कि 4 रोड हैं, क्या बना रही है, एक स्क्वायर बना रही है। ये आपके पास ABC और D। और ये क्या बोल रहा था, जो हमने फिक्स्ड रोड ली है BD के ऊपर हमने क्या लगाई है, रोड, और वह कहाँ लगाई है, A अबो C, यानी C से ऊपर और A से नीचे हमने एक रोड लगा दी BD। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में बोल रहा था कि हमने AB और AD के ऊपर 2 स्मूथ पैग लगा दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ये हमारे पास 2 स्मूथ पैग लगा दिए हमने। और जब इनको ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2B डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, A और C को ज्वाइन कर दिया, A और C को ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, इस पूरी बॉडी का मिड पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया G। अब वर्चुअल वर्क कहाँ लगेगा, देखो ये आपके पास क्या है, BD के ऊपर थ्रस्ट लग रही है, तो थ्रस्ट की डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होगी। तो ये आपके पास थ्रस्ट की डायरेक्शन यहाँ पे लग रही है, आपके पास थ्रस्ट की। तो यहाँ पे फोर्स कितने लग रहे हैं, एक तो BD के ऊपर लग रहा है यानी थ्रस्ट, और एक आपके पास इस पूरी बॉडी का फोर्स लग रहा है G पॉइंट के ऊपर, और वो कितना लग रहा है 4W। क्योंकि हमारे पास 4 रोड हैं, सभी का वेट है वो W है, तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो क्या लग रही है 4W। तो अब हम वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन लगाते हैं। वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है, अब टेंशन इनटू में डेल L। पहले हम क्या लेंगे, इस पूरी बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 4W। डेल चेंज कहाँ हो रहा है, इसको नाम दे दो आप K। अब देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है, हमें फिक्स कहाँ पे लेनी है, P और Q को। अब हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको फिक्स्ड लाइन मानना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, K और G के अंदर। इसमें हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो गया आपके पास KG प्लस टेंशन कहाँ लग रही है, डेल BD इक्वल टू 0। अब हमारा काम है KG निकालना और BD निकालना। तो हम मान लेते हैं जो ये एंगल है ये कितना है, थीटा। अब BD तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम BD कैलकुलेट करते हैं। BD हमें निकालना है BD, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ GD। GD का ट्वाइस लिख सकते हैं। अब देखो 2, GD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है GD, तो लिखो GD
GD आप ऊपर लिखो। और हमें पता कौन सी है, इस पूरे ट्राइंगल का हम यूज कर रहे हैं, तो हमें पता क्या है, AD पता है, कितनी है 2A। AD किसके इक्वल होगी, साइन थीटा के इक्वल होगी। तो ये आपके पास हो गया साइन थीटा। यहां से 2 GD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD साइन थीटा, और AD की वैल्यू क्या है 2A साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास BD की वैल्यू क्या आई 4A साइन थीटा। ठीक है, अब हमारा काम है KG निकालना। KG को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम इस पूरी में से AG में कंप्लीट AG के अंदर से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, AK माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगी KG। तो देखो KG को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, AG माइनस AK। AG हम कैसे निकालेंगे, AG यहाँ पे इस ट्राइंगल का, कंप्लीट ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो देखो 4AG, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, ये आपके पास होगी इक्वेशन थर्ड। अब निकाल रहे हैं हम AG की वैल्यू। तो देखो AG हमें निकालना है, जब भी हमें कोई साइड निकालनी है उसको आप ऊपर रखो। और हमें पता क्या है, AD पता है, AD की वैल्यू कितनी है 2A। तो देखो AD किसके इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, कोस थीटा। तो AG की वैल्यू क्या आएगी, AD इधर आएगा और AD की वैल्यू क्या है 2A कोस थीटा। अब हमें निकालनी है AK की वैल्यू। तो AK को आप ऊपर रखो, हमें निकालना है AK, तो हमने रखा AK को ऊपर। हमें पता क्या है, KQ हमें पता है, कैसे, P और Q की वैल्यू क्या दी थी इसने 2B दी थी, और ये इसका हाफ है KQ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे B ये डिस्टेंस है, B ये है, तो ये हमें पता है B, और AK हमें निकालना है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, AK बाय में KQ किसके इक्वल है, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कोट थीटा। तो ये आपके पास आ गया कोट थीटा। AK की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, B कोट थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 का यूज करो थर्ड में। तो KG की वैल्यू क्या आएगी 2A कोस थीटा माइनस B कोट थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 6। अब 6th इक्वेशन और जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उसका यूज करो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी यहाँ हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन को। तो देखो क्या आएगा 4W डेल KG की वैल्यू पुट करो, KG क्या है 2A कोस थीटा माइनस B कोट थीटा, प्लस T डेल BD की वैल्यू क्या आई थी 4A साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। 4W आपके पास एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव करो 2A साइन थीटा माइनस का माइनस B कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और आपके पास इस पूरी टर्म के लिए डेल थीटा, प्लस T 4A कोस थीटा डेल थीटा। यहाँ से इस पूरी टर्म में से आपके पास जो थीटा है वो कॉमन आ जाएगा, और थीटा है वो 0 हो नहीं सकता, तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा 4W माइनस 2A साइन थीटा प्लस 4WB कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस T4A कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे 4A कॉमन निकाल लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर W आपके पास कॉमन आ जाएगा, इन दो टर्म में से W कॉमन आ गया, तो बचा माइनस 2A साइन थीटा प्लस B कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस T कोस थीटा इक्वल टू 0। हमें निकालना है T, तो T की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर हमें निकालना है T। तो T की वैल्यू क्या आएगी W 2A साइन थीटा। अब आपके पास ये माइनस, क्योंकि हम इधर लेके आए हैं तो आपके पास माइनस की टर्म हो जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का, ये आपके पास माइनस, यहाँ ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस B कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब हमें
जो थ्रस्ट होती है वो थीटा के अंदर नहीं होती, तो हमें रिमूव करना है थीटा। और हमें पता है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है स्क्वायर के अंदर, तो उसका एंगल कितना होता है 45 डिग्री होता है, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं तो 45 डिग्री बनाते हैं वहां पे एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो टी इक्वल टू W2A साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2A साइन 45 आपके पास क्या होता है 1/√2। तो ये आपके पास 2 ऊपर रह जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2, और ये 2 आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस बी कोसिकेंट T5 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1 साइन की वैल्यू होता है आपके पास 1/√2, कोसिकेंट उसका अपोजिट होता है तो यानी √2, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ गई 2। अब अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास ए भी है, ए 1/√2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2WA इंटू A माइनस B√2, ये आपके पास क्या आ जाएगी थ्रस्ट किसके ऊपर BD के ऊपर, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD रेस्ट विद द टू साइड ABAD ऑन टू स्मूथ पैक इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बोल रहा है कि आपके पास एक ABCD रेक्टेंगुलर लेमिना है और जिसकी 2 साइड है AB और AD, उनके ऊपर क्या लगाया है एक एक स्मूथ पैक है वो लगा दिया। स्मूथ पैक का मतलब है कि यहाँ पे आप उसको एक फिक्स्ड पॉइंट एज्यूम कर सकते हो। हमें प्रूव करना है, कब प्रूव करना है, जब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैग, इन दोनों पैग के बीच की डिस्टेंस है वो हाफ हो जाए इस डायगोनल के। तो हमें क्या शो करना है ए बी और ए डी का जो बाइसेक्टर होगा वो इक्वल एंगल बनाएंगे। जब ये इनको बाइसेक्ट करेगा तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें क्या गिवन था, एक रेक्टेंगुलर लेमिना, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना दिया है, यहाँ पे हमने ए मान लिया, ये आपके पास बी सी और डी, फिर ये बोल रहा था कि ए डी के ऊपर हमने एक पैग मान लिया, तो यहाँ पे हमने P1 पैग मान लिया, ए बी के ऊपर हमने P2 पैग मान लिया, उनको ज्वाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, और हमने एक डायगोनल ए सी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आपके पास ए सी डायगोनल होगा। ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों का एंगल ए डी और ए बी का जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होगा वो इक्वल एंगल बनाएंगे। कब, जब इनकी जो डिस्टेंस है वो इसका हाफ हो डायगोनल का। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ए बी है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा एंगल, और जो ये ए सी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है फाई एंगल। तो हमें प्रूव करना है जो ए बी और ए सी है उनका एंगल है वो इक्वल हो। हम प्रूव कैसे करेंगे, अब हमने इन दोनों डायगोनल को भी ज्वाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो पूरी बॉडी का वेट है वो इसके मिड में लाई करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जी है और इसका वेट है वो लाई करेगा डाउनवर्ड। तो इस सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसका नाम दिया एम, और पी टू एन आपके पास परपेंडिकुलर है ए एक्स, ये आपके पास क्या है एक्स है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, जो एंगल थीटा है वो किसके इक्वल होगा, एंगल फाई के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इस पूरी बॉडी का वेट कहाँ लाई करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा एल। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वहीं तक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आपके पास एल। तो जी एल के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा है, डब्ल्यू वेट एक्ट कर रहा है। वर्चुअल वर्क, तो वर्चुअल वर्क क्या कहता है, फोर्स, यानी फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, डब्ल्यू ई लग रहा है, और डेल कहाँ पे चेंज आया, जी एल के ऊपर, तो डेल जी एल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब हमारा काम क्या है, जी एल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो जी एल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जी एम के अंदर से अगर माइनस कर दे एल एम तो हमारे पास जी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो जी एम माइनस एल एम, और जी एम की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो जी एम हम किस ट्राइंगल का यूज करेंगे, नाउ फाइंड जी एम, किसका यूज करेंगे, ट्राइंगल जी एम ए, जी एम ए। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, जी एम जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। हमें पता क्या है, ए जी हमें पता है क्योंकि ये इसका मिड है, तो हमने लिख दिया ए जी। यहाँ पे ये एंगल
आपके पास ये एंगल कितना है, कंप्लीट एंगल है, यानी ये आपके पास एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया साइन थीटा प्लस फाई। तो जीएम की वैल्यू क्या आई, ए जी अभी हमें पता नहीं है क्या है, फाइव। ठीक है, अब हमें निकालना है एल एम। एल आपके पास ये है और एम आपके पास ये है। तो देखो एल एम की वैल्यू इस P2 के इक्वल ही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह P2n रख देंगे, P2n। तो आप ये इक्वेशन आपके पास 1 है, और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास जो जी एल की वैल्यू क्या आएगी, ए जी साइन थीटा प्लस फाइव माइनस P2n। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड का यूज करो आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो देखो डब्लू डेल जी एन की वैल्यू, जी एल की वैल्यू पुट कर दो, ए जी साइन थीटा प्लस फाइव माइनस P2n, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास P2n की वैल्यू नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, P2n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दो एक बार फोर्थ इक्वेशन। नाउ फाइंड P2n। तो देखो P2n आपके पास क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर है, थीटा वाली ट्राइंगल के अंदर है, तो हम कौन सी ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल APN। हमें फाइंड क्या करना है, P2n फाइंड करना है, इसको ऊपर रखो, और हम कौन सा यूज करेंगे, AP2। किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, AP2 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, AP2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो AP2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, AP2 अगर हम P1 इंटू P2 करें और कोस ऑफ एंगल कौन सा लेंगे, AP2 P1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AP2। तो देखो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, AG कोस थीटा इंटू साइन थीटा। पे मैंने AG कैसे लिख दिया, देखो P1 इंटू P2 का यूज हमने किया नहीं अभी तक, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में इसने ये भी बोला था कि ये इसका पूरे डायगोनल का हाफ है, तो हमने P1 इंटू P2 कर लिया, तो वो किसका हाफ हो गया, AG आपके पास हाफ है, तो हमने P1 P2 को क्या कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। इस इक्वेशन को नाम दे दो फिफ्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, तो डब्लू डेल AG साइन थीटा प्लस डेल फाई माइनस AG कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो डब्लू डेल AG आपके पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से AG। अब अंदर क्या बच गया, साइन थीटा प्लस फाइव माइनस, अब देखो इसका आप क्या करोगे, फॉर्मूला बना दोगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम W है वो आपके पास 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, AG आपके पास बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा प्लस फाइव इंटू डेल थीटा माइनस साइन का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल थीटा, और अपॉन में 2 है, इससे ये कैंसिल, और थीटा आपके पास यहाँ से कॉमन आके यहाँ से थीटा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और AG आपके पास इक्वल टू, हम इसको 0, AG क्या आपके पास डायगोनल है वो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है जो बाकी रिमेनिंग टर्म है वो क्या आएंगी, कोस थीटा प्लस फाइव माइनस कोस 2 थीटा है उसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कोस 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा प्लस फाइव, और यहाँ से कोस कोस इक्वल है, इसका मतलब क्या है, 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू फाइव। यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल है आपके पास वो इक्वल है।